बद्रीनाथ। यह स्थान हिमालय की गोद में बसा है, जहां प्रकृति खुद ध्यान में लीन दिखाई देती है। बद्रीनाथ की सीढ़ियां चढ़ते समय हवा में एक अलग तरह की शांति मिलती है, जैसे पहाड़ हर यात्री से कह रहे हो, अपने भीतर झांको, तुम जो ढूंढ रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। बद्रीनाथ को ज्ञान का धाम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहाड़ों की नीरवता मनुष्य के भीतर के शोर को शांत कर देती है, और जब शोर कम हो जाता है तभी ज्ञान की आवाज सुनाई देती है। बद्रीनाथ से यात्रा जब पश्चिम की ओर मुड़ती है तो पहुंचती है द्वारिका में, भगवान कृष्ण की नगरी। समुद्र किनारे खड़ा यह शहर इतिहास की तरह दिखता है, लेकिन ऊर्जा महाभारत के समय जैसी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र की हर लहर अर्जुन को दिए गए उपदेश को दोहरा रही हो। कर्म करो, कर्म करो, केवल कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। इसीलिए द्वारिका को कर्म योग का धाम कहा जाता है। ज्ञान को कर्म में बदलना ही जीवन का असली धर्म है। समुद्र का अनंत क्षितिज यह याद दिलाता है कि जीवन जितना भी विशाल क्यों न लगे, हर क्षण हमें अपने धर्म और कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। पश्चिम से आगे यात्रा बढ़ती है पूर्व दिशा की ओर, जगन्नाथपुरी। बाकी धामों की ऊर्जा शांत है, गंभीर है, लेकिन पुरी की ऊर्जा जीवंत है, उत्सवमयी है। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप, उनका रथ, उनका महाप्रसाद, सब मिलकर ऐसा लगता है जैसे ईश्वर और मनुष्य के बीच का अंतर ही समाप्त हो गया है। पुरी का दर्शन बौद्धिक नहीं, संवेदनात्मक है। यहाँ भगवान मुस्कुराते हुए मिलते हैं और आपको अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। इसीलिए पुरी को भक्ति का धाम कहा गया है, जो मन में पड़े अंधकार को दूर कर देती है और भक्ति जगा देती है। अंत में यात्रा पहुंचती है दक्षिण दिशा, रामेश्वरम। यह वह स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पर विजय से पहले शिवलिंग स्थापित किया था, और यह वह क्षण भी है जब भगवान विष्णु के अवतार ने शिव की आराधना की थी। रामेश्वरम के हवा में एक अलग तरह का समर्पण महसूस होता है। यहाँ का समुद्र, अग्नि तीर्थ, मनुष्य के भीतर के बोझ को धीरे धीरे बहा ले जाता है। यह वह धाम है जहाँ अहंकार टूटता है और आत्मा हल्की हो जाती है। इसीलिए रामेश्वरम को समर्पण का धाम कहा गया है। वह अवस्था जब समर्पण भाव से मनुष्य खुद को बदलकर ईश्वर में लीन कर देता है। चारों धाम मिलकर मनुष्य के पूरे जीवन का सार बन जाते हैं। बद्रीनाथ ज्ञान देता है, द्वारका कर्म सिखाता है, पूरी भक्ति जगाती है, और रामेश्वरम समर्पण सिखाता है। ज्ञान से शुरुआत करो, कर्म से आगे बढ़ो, भक्ति से जुड़ो और समर्पण से मुक्त हो जाओ।